खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हालेलुया। उम्मीद है आप सब सलामती से होंगे। आमीन। हमेशा की तरह एक सिंपल मैसेज। जिस दिन मुझे राशिद ने कहा कि दुआ करनी है आपने, तो मुझे उसी दिन खुदा ने रहनुमाई देना शुरू कर दी थी कि क्या बात करनी है। तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे ये मौका मिल गया कि मैं ये बात जो खुदा ने मेरे दिल में रखी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये पौलुस रसूल का ख़त, दूसरा ख़त है करंथियों के नाम, दूसरा करंथियों, और उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा इसको। तुम अभी तक यही समझते होगे कि हम तुम्हारे सामने उज़र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं, और ऐ प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, बदगोइयाँ, गीबत, शेखी और फसाद हों। और फिर मैं जब आऊँ तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज़ करे और मुझे बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं, और उस नापाकी और हरामकारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा ना की। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है, क्या आर यू क्रिश्चियन? ये उन्वान है आज। क्या आप क्रिश्चियन हैं? कौन कौन क्रिश्चियन है? ऊंचा हाथ दिखाएं। क्रिश्चियन है हम सब। वेरी गुड, हालेलुया। आप सबको सलाम क्रिश्चियन भाइयों को। क्वेश्चन है कि क्या आप क्रिश्चियन हैं? ठीक है, हम सब ने हाथ उठाया। यस, वी आर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का जो मतलब है, ये इंग्लिश वर्ड है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब है यीशु मसीह की मानिंद। अब इसका तर्जुमा पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्या आप मसीह की मानिंद हैं? एक ही बंदा बोला, दिलेरी की देख ला, उसके दिलेरी की। जी हाँ। अच्छा, अब देखो, पहले मैंने इंग्लिश में पूछा, क्या आप मसीह हैं? आपने कहा जी हैं। फिर मैंने इंग्लिश में इसका बताया, इसका मतलब क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन, क्राइस्ट का मतलब मसीह यीशु, और क्राइस्ट से निकला क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन का मतलब मसीह की मानिंद। तो जब मैंने पहले पूछा क्रिश्चियन हम सारे हैं, तो हम सारे क्रिश्चियन, हाथ उठा दिया। जब मैंने पूछा मसीह की मानिंद कौन कौन है, तो किसी का हाथ ऊपर नहीं गया। तो फिर मतलब जो इंग्लिश में नहीं पूछा करेंगे, हम ये उर्दू में बताएं एक दूसरे को कि मैं मसीही हूँ, यानी मैं मसीह की मानिंद हूँ। और अगर नहीं हूँ तो कहना चाहिए हमें ये बात, बताएं मुझे। ये हमें कह ही नहीं, जब हम हैं ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? आज का जो कलाम में जो 4-5 बातें हैं कुछ, उसमें पौलुस रसूल ने कहा कि हम जो कुछ बोलते हैं ये चाहते हैं तुम्हारी तरक्की के लिए। ये जो बातें हैं ये हमारी तरक्की के लिए हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही हैं, तो पहली बात पौलुस कहता है, ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूं वैसा ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा। पहली बात, हम मसीही हैं। मसीही तो कहा था ना है। तो अगर झगड़ा है तो क्या हम मसीह हैं? हम तो मसीह नहीं है। हम तो शैतान के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। झगड़े कौन लाता जी? बोले, कौन लाता झगड़े? और मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा तो आम है। कलाम में लिखा, झगड़ालू बीवी के साथ घर में, कुशादा घर में रहने से बेहतर है घर की छत के कोने पे चढ़ के बैठ जाए। दिन दोपहर शिकर दोपहर उठे बह जाए सुकून, धूप बर्दाश्त कर लेगा वो, बीवी की किचकिच नहीं होगी। ऐसे ये बंदे भी होते हैं कि किचकिच करने वाले। मैं जरा दोनों को बराबर रखूंगा कि ऐसा ना हो के बाद में बहने मुझे कि सारा हमें क्या देते तुम लोग। झगड़ा मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। तुम इस सबब से रोजे रखते हो, साया 58 बाब, कि शरारत के मुक्के मारो और झगड़ा रगड़ा करो। रोजा भी रखा तो शाम रोजा खुलने से पहले 50 बार झगड़ा कर लिया। ऐ मेरी चीज उत्थे क्यों रखी तुसी? ऐ जेडे केले ते फ्रूट ने मैं रोजे लिए रखे सन, ऐ मेरे क्यों खाना तुसी खा लिया? मैं रोजे के बाद खाना सी। रफड़, लड़ाई, झगड़ा 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 रगड़ा, झगड़ा रगड़ा। साया 58 बाब। क्या हो गया है? हम फिर कहते हैं हम मसीह हैं। मैंने पूछा, सबने हाथ उठा दिया था, अब तुम्हारे हाथ कहाँ गए हैं? जो झगड़ा करते हैं वो मसीह के नाम की इंसल्ट करते हैं। कलाम का उन्वान है, क्या आप मसीही हैं? अगर आप मसीही हैं तो आप झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि झगड़ा पानी के फूट निकलने के बराबर है। इसलिए इसको शुरू होने से पहले बंद कर देना चाहिए।
22,000 इफ्राइमी मारे गए थे, जरा सा झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा मैं लेके क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा नहीं ले गए। उन्होंने कहा तो लड़े लगे फिरने, बस इसी बात यार, झगड़ा लड़ाई 5 मास्टर है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं होंगे, ऊपर से उम्मीद कर रहा हूँ। वैसे अंदर मुझे पता है कि हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। अगर हो गया तो उसको लंबा ना करें, जितना लंबा करेंगे उतना गढ़ा गहरा खुदता जाएगा, उतना वापसी का रास्ता कम हो जाएगा, उतना सुलह और प्यार मोहब्बत का रास्ता खत्म हो जाएगा। उसी लम्हे पहले हाथ ही तौबा करें, पहले हाथ ही सॉरी करें, पहले हाथ ही यीशु मसीह से कहें। और जब आप कॉन्टिन्यूस मसीह के साथ रहेंगे तो आपके अंदर इतना अच्छा दिमाग बन जाएगा, आप लड़ने वाले रहेंगे ही नहीं। हालेलुया। तो मैं ये कहता हूँ, अगर एक शख्स आपसे झगड़ा करता तो आप मुंह उधर कर लो, उसकी बात को ख़त्म ही कर लो और उसको कहो कोई बात नहीं, खुदा तुझे बरकत दे, और उसको प्यार से कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं। आज हमारे घर में झगड़ा करने के लिए हमने इतने आसान तरीके बना लिए हैं। आज की पकाना है, और तो रोज़ मेरे को पूछे पकानी झगड़े की बात शुरू। अच्छा चल मैं पोछे लिया तो दस दे, मैं नहीं दसना, जा आप जो पकाना पका ला। अच्छा जी, अब उसने अपनी मर्जी से पका लिया, ए काले मसरी रह गए जो साढ़े लिए, अब झगड़ा ही झगड़ा। हर रोज घर में पूछता है की पकाना है ना, ये क्वेश्चन होता है। मैं कहता हूँ भाइयों, 15 दिन का शेड्यूल लिख के लगा क्यों नहीं लेते? पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 दिन का अगर आप शेड्यूल लगा लेना कि आज गोभी पकानी, आज दाल पकानी, आज सब्जी पकानी, आज गोश्त, झगड़ा रहेगा नहीं। पूछोगे वो बंदा अका हुआ है, वो लड़ने को पड़ रहा है। जनाब हम मसीही हैं, झगड़ा मत करें। दुआ करने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले कौन कौन है? और दुआ तो हमारे बाप ते आंधी सारे नु, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमारी बात कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कह रहे हैं जैसे हम माफ़ करते हैं। हम कैसे माफ़ करते हैं? 20-20 साल तक दिल में रखते हैं, 20-30 साल तो भूलते नहीं, है ना। तो हम कैसे हमारे बाप की दुआ पढ़ लेते हैं? झगड़ा, मसीही लोग, दुआ करने वाले लोग, यीशु मसीह की मानिंद हम मसीही नहीं हो सकते अगर हमारे अंदर झगड़ा है। और दूसरा पॉइंट, हसद। हसद का मतलब क्या? जेलस, जलना। हसद, किसी की तरक्की को देख के जल भुन जाना, है ना। किसी को देखा गड्डी ले लेने, और एवं थोड़ी गड्डियां आ जाती ने, सानू पता 2 नंबर कारोबार है। हसद से भरे हुए। हसद हड्डियों की क्या है? हाय बोसीदगी, यानी हड्डियों के खुर जाती हैं, घुल जाती हैं, घस जाती ने हड्डियां। हसद नाल जोड़ों की दर्दें शुरू हुई थी। अभी मेरे पास अमेरिका से फ़ोन आया, वो हमारे भाई अख्तर जॉन के भतीजे जो हैं, उनकी मिसिस के जोड़ों में दर्द थी न्यूयॉर्क में। अभी मैं उसके लिए दुआ करके आऊँ। तो उसकी जोड़ों में दर्द थी, और जोड़ों की दर्द की वजह से जो उसको मेडिसिन दी गई, उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसके दिल के पास एक झिल्ली होती है, दिल की हिफाजत करती है, उसके अंदर पानी भर गया। उसमें पानी भरने से वो इंतहाई सीरियस हो गई, उसको आईसीयू में रखा गया और उसका ऑपरेशन इमीडिएटली उन्होंने किया। और उसने फ़ोन पे बताया कि अभी डॉक्टर ने कहा कि उसकी तबीयत कुछ बेहतर है, वो खतरे से बाहर है। हड्डियों के लिए ताजगी। हसद जो नहीं करता उसकी हड्डियाँ, आज हर बंदे की हड्डियों का दर्द है ना, हर दूसरा बंदा मैं कहता हड्डियों में दर्द। मैं उनसे कहता हूँ नेस्वीटा पियो तो नाले हसद ना करो। नेस्वीटा में कैल्शियम है हड्डियों के लिए, है। आप मसीही हैं, आपका क्या काम है? झगड़ा करना, हसद करना और अंदर कुड़ते रहना। फिर किसी की कोई चीज देख के, अगर किसी बहन ने सोने का सेट बना लिया, फिर रात को अपने आदमी की खाल उतारनी आके ਉਹਨੂੰ कहना देखो मैं कदों दी पिछे पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पैसा दे देता, अपनी मां ਨੂੰ दे देता। हसद की वजह से दूसरा स्टेप और भी खतरनाक हो जाता है। एक हसद की वजह से अपनी हड्डियां खराब हुई, दूसरा मियां बीवी का रिलेशन खराब हुआ। या खुदा सब कुछ दे देगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी शादी में साइकिल थी ईगल की, तो मैं अपनी वाइफ को साइकिल पे लेकर गया। अनायत कॉलोनी वहाँ खिदमत करता और लोगों ने मेरी दावत की, तो मैं साइकिल पे लेकर जा रहा था। तो मेरा एक दोस्त मिल गया एंड्रू, उसके पास 70 मीटर नई मोटरसाइकिल ली थी उसने। उसने कहा भाई साहब तुसी भरजाई नूं इस तरह ही लैके जा रहे हो, ऐ तुसी मोटरसाइकिल फड़ो। तो मैं कहा अज मोटरसाइकिल ले जाना, तो फिर कल किवें ले जावांगा। और अगर मोटरसाइकिल उसको अच्छी लग गई, उसने कहना नहीं जी हुण तुसी मोटरसाइकिल लोगे तो मैं जावांगी। मैं कहा यार जो है मेरे पास, जब आएगी मोटरसाइकिल खुदा ने फिर मुझे 125 दे दी, और भी इससे आगे कार भी मिल सकती है, गाड़ी भी मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं क्यों झगड़ूं, क्यों लड़ूं, क्यों उनके लिए क्यों हसद रखूं जिनके पास है। झगड़ा, अगर आप मसीह हैं तो प्लीज अपनी जिंदगी झगड़ा निकालें। पहले आप झगड़ा करके अपने पाक रूह को अपने सर से रंजीदा कर देंगे, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से वो दूर कर देंगे। पाक रूह सेंसिटिव है, पाक रूह सेंसिटिव है, और वो
गुस्सा हो जाता है, पाक रूह रूठ जाता है, रंजीदा हो जाता है। हसद करना मसीहों का काम नहीं, झगड़ा करना मसीहों का काम नहीं है। ठीक है जी, हसद करना भी छोड़ दिया आपने कि है कोई हसद करने वाला, तो अब कहाँ होगा इस कलीसिया में? ना कोई हसद करने वाला, ना कोई झगड़ा करने वाला। गुस्सा क्रिश्चियन लोगों के लिए जहर कातिल का काम। तीसरी बात, गुस्सा। पौलुस रसूल कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं उनको। देखो, उसने एक लाइन में 5-7 बातें कह के सारी मसीहत का लुब्बे लबाब निकाल के दिखा दिया। उसने कहा, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मैं चाहता हूं तुम्हें वैसा ना पाऊं। मैं चाहता हूं तुम ऐसे हो, ना झगड़ा करो, ना हसद करो, ना गुस्सा करो। गुस्सा अच्छी चीज है कि बुरी? करना चाहिए कि नहीं? बाहर वाले बोलो, करना चाहिए था कि नहीं? हाँ, क्योंकि जब गुस्सा आता है, हमारा दिमाग का टेम्पर लूज होता है, तो शैतान हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता आके। जब गुस्से में बीवी बोलती है, बाप बोलता है, माँ बोलती है, मोहल्लेदार बोलता है। जब हम गुस्से में आते हैं, आपको पता है ना, कई बार जब गुस्से से निकल जाते हैं, फिर जब ठीक कहते हैं, सॉरी मैंने ब्लड प्रेशर हाई हो गया सी, मेरा गुस्सा आ गया सी, मैं माफी चाहना, वो उस टाइम पछताते हैं। बहुत से उन लोगों को जिनको सजाए मौत हुई थी, उनके इंटरव्यू लिए गए। उन्होंने कहा जी सिर्फ उस वक्त ही हमें ये काम सही लग रहा था, कत्ल करना या गोली मारना। उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट हमने उसके फौरी तौर पे उसके बाद हम पछताना शुरू हो गए थे, और आज तक पछता रहे हैं। काश कि हम उस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेते, तो हम उस बात से बच जाते। गुस्सा तो करो मगर गुस्सा आ जाता है इंसान की नेचर में। गुस्से के बाद जो एक्ट करना है वो खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूं, पौलुस रसूल भी कहता है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। मेरे अजीजों, हम क्रिश्चियन लोग हैं, आप क्रिश्चियन लोग हैं। आप अपनी जिंदगियों को क्यों इतना खतरनाक और घिनौना बना लेते हैं? हम लोग हसद करके, झगड़ा करके, गुस्सा करके। झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। जो झगड़ा करता है कौन है? ये याद रहेगा तानू, जो ताड़ा हस्बैंड लड़े उन्हें दसोगे, कलाम में लिखा है, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। जब बीवी झगड़ा करे उसको भी कह दो, उसको नहीं भी नहीं, लड़ाई नहीं करनी, हम इसको प्यार से हल कर सकते हैं। अच्छा प्यारी बीवी, बात सुनो, हम अगर ऐसा कर ले तो क्या ख्याल है आपका? यार कोई बात अगर तुम प्यार से नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा क्या फायदा मियाँ बीवी का? कैसे आगे बढ़ोगे? जो हर बात का जवाब गुस्से से ही देना है, जो हर बात का जवाब नेगेटिव देना। मसलन जैसे मैंने पूछा कि हाँ जी की पकाना थे, मैं मेरे को पूछ के पकानी था, ये झगड़े की बात तो तुम खामखाई कर रहे हो। उससे को अच्छा जी मेरा दिल कर रहा है, मेरा ख्याल है आज ये चीज़ पका लो। मेरी बीवी पूछती तो मैं गोश्त का ही नाम लेता हूँ और किसी चीज़ का नाम लेता हूँ, तो गोश्त तो मैंने ज़्यादा खान नहीं देती, मैंने पता है। मैं कहना चल मेरा तो दिल गोश्त ही करंट ऐसी हूँ, तू जो मर्जी पका ला। कहती देखो जी सब्जी बना लो ज़रा हल्की गज़ा। मैं कहा चलो ठीक है, पर ये गोश्त का मकसद नहीं है कि मैं लड़ाई करता जाऊँ उसके साथ। मुझे पता है कि वो मेरे फ़ायदे के लिए कह रही है, ताकि मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, ताकि मेरी ये हड्डियों की जो क्या हो जाता है यूरिक एसिड ठीक रहे, तो मैं बड़े आराम से इस चीज़ को हल कर लेता हूँ। खाना ख़राब हो जाए तो आदमी उठा के हांडियाँ फेंक देते हैं, एक रोटी पकाई है। मेरी बीवी ने था डबल ट्रिपल नमक डाल दिया था मछली में, मैं आराम से खा गया था। मैं कहा खुदावन तेरा शुक्र। जब उसने मुंह में डाली साइमन फिश आपको पता महंगी है, रहू से भी महंगी, दूसरी मछली से भी सबसे महंगी मिलती है। उसने जब मुंह में डाली तो 3-4 गुना पहले नमक मैं लगवा लाया, फिर उसने उसको धो के जब पाया, फिर उसने नमक डाला, फिर वो भूल गई कि पता नहीं खरे मैं नमक पाया कि नहीं पाया। उन्हें कहा नहीं पाया, उन्हें और पाता। लो जी, अब आप सोच लें कड़वी जहर हांडी हो गई कि नहीं हो गई? बनता था झगड़ा कि नहीं बनता था? मेरी जगह कोई भी होता उन्हें काम चौक देना थी, क्योंकि मुझे पाक रूह ने संभाला हुआ है, वरना मैं भी नहीं संभल सकता था। मैंने भी आग वो मैं कहना सी वो 700 रुपये किलो मछली 3 किलो 4 किलो मैं लियांदी है, 3-4 हज़ार दी आंटी चुक बाहर सुटो। नहीं, मैंने कहा बहुत ही मजे की बनी, आज से पहले तो आपने ऐसी मछली बनाई नहीं। कह रही अच्छा, कह रही नहीं। मैं कहा खा के तो देख, मैं ठक ठक खाई जा रहा हूँ। और जब उसने एक ही नहीं वाला लिया, उसका मुंह बंद हो, रोने लगी एकदम। मैं कहा रोने की क्या बात है? कह रही नहीं आपने मुझे इतने शौक से ला के दी और ये ख़राब हो गई। मैं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीक फिर ले आऊँगा, तुम फिर पका लेना। अब मैंने कहा इसका इलाज ये है कि रोटी के साथ ना खाई जाए, अब इसको उबले हुए चावलों के साथ खाया जाए, ताकि उबले हुए चावल नमक का असर कम कर देंगे। सोल्यूशन है यार, झगड़ा ना करें, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ निकल सकता है इलाज। गुस्सा जो है इंसान को इंसान से हैवान बना देता है। गुस्से के लिए दुआ करें। अच्छा एक और बात कहूँ आपको, गुस्सा अपने से कमज़ोर पे ज़्यादा आता है।
आपको कभी अपने बॉस पे ऐसे, आप अपने बॉस को नहीं कहेंगे, बॉस कहे पुत्र 2 घंटा खरोद रहे थे, कम करना ही हो, आज ओवर टाइम है, सर जी मैं तो शादी जाना, और पुत्र है काम कौन करेगा, तू करके जाना, तेरी जिम्मेदारी। कहेंगे अच्छा जी ठीक है सर, ओके सर ठीक है, तुझे कहें कर देंगे, जो मर्जी करे, मगर उसके ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकता। क्या कभी आपने सर अपने बॉस को कहा सर जी मेरा दिमाग ना खराब करो, जब मैं छुट्टी करना थे तो तानू काम याद आ जाते थे, कभी बॉस को कहा किसी ने ऐसे? इसका मतलब है गुस्सा अपने से ऊपर वाले पे नहीं निकल रहा है। जे घर आके बुढ़ी ने कहा अज बड़ी देर ओ यार तेरी तेनू मैं दसिया यार काम करन दिया सा कि मैं और किथे गया सा, है ना। अब बीवी पे जोर चल रहा उसका, बच्चों पे जोर चल रहा उसका, कई बीवियों का जोर बंदे पे चलता है, कई बंदे बेचारे इतने हलीम बन जाते हैं मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो जो वही औरत अगर कहीं जॉब करते अपने बॉस को ऐसा नहीं कह सकती, इसका मतलब गुस्सा अपने कंट्रोल में है भाई। अगर कंट्रोल में बीवी को कहता है सॉरी मेरा दिमाग घूम गया, भाई बॉस को भी कहना सर जी मैं तुहानू कल 5-7 गालां कटियां सी, मेरा दिमाग घूम गया सी, कह ही नहीं सकता कभी। इसका मतलब है कि ये हमारी नेचर में है, हम समझते हैं इस बात को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं, तो आप झगड़े खत्म कर दें, हसद करना छोड़ दें, जलना छोड़ दें, गुस्सा छोड़ दें। और अगली बात है तफरकेबाजी बहुत है आज हमारे अंदर। तफिरका ओए होए ए कहते ने ए मेरे फिरके दा, मेरे गिरजे दा, ए मेरी मासी दा पुत्र है, सकी दा, ए दूर दा, एदा पहला हक है ना। पार्टीबाजी इतनी हमारे अंदर, जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करता है ना, जो हमें वैसे ही कुछ गिफ्ट देता ला के, फल फ्रूट देता ला के, हम उसके वैसे ही दोस्त बन जाते हैं। और जो हमारे साथ बिल्कुल सही है और उसके पास कुछ नहीं है, हम उसको कहते हैं दौड़ जाए। हमारे अंदर आज हमारी लाइफ में इंसाफ नहीं है, बेइंसाफी से हम फैसले करते हैं, हर इंसान को हम फर्क तरीके से डील करते हैं। लेकिन मसीह का बंदा तो एक, मसीह ने तो एक ही तरह से डील किया सबको, मसीह ने फर्क तरीके से डील नहीं किया। क्या ख्याल है आपका? मसीह के पास जो भी आया उसने कहा सलामत चली जा बेटी, फिर गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ हुए, इसी कलाम के वसीले से चली जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया। एक बड़ी भीड़, अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहज और बदरू गिरफ्तार जब शिफा पा गए तो इस्राएल के खुदा की तमजीद करने लगे। मत्ती की इंजील उन्हें कहा खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे दरमियान एक ऐसा निजात दहिंदा भेजा जो इतने इतने बड़े काम करता है। बदगोइयां, अब मैं क्या कहूँ, कहाँ तक चल कहूँ और कैसे कहूँ। बदगोइयां क्या मतलब है इसका? बदगोई बुरी बातें, बद का मतलब बदी, गो का मतलब बोलना। बदी की बातें कितनी बोलते हैं हम, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गाली देते हैं हम, इसी मुंह से कहते हैं खुदा बरकत दे, इसी मुंह से माँ बहन की गालियां दे देते हैं, इसी मुंह से मुंह पे करते हैं और बाजी बड़े दिनों बाद मिली हैं, मेरी भैन तेन मैं बड़ा याद करन डे। अच्छा उधर कोई अब बड़ी औंतरी जे है बद गोई जे, है बद गोई जे। हुण मैं ते बोली नहीं ना, फिर वो दिन सल्ट हो जानी सी सारे विच। मैनू पुछो ना होंदी, उसके ऐबों को ऐसे खोल खोल के फैलाते हैं। आज हम कैसे मसीही हैं? हाथ उठाते हैं हालेलुया हम मसीह है। अरे बदगोइयां करते हैं, हसद करते हैं, जेलस करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर मसीह के मसीह। हाय हाय हाय। पौलुस कहता है फिर मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ जाएगा ऐसों के लिए। जब आग में जा रहे होंगे तो मैं कहूंगा खुदावन इनको आग में क्यों भेज रहे हो? कहेगा भाई जो कुछ किया वही देखना, जो कुछ बोया वही काट रहे हैं। अपनी जिंदगी में कहां इन्होंने मसीह दिखाया? आपकी मेरी जिंदगी से अगर मसीह नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब मसीह नहीं है, क्योंकि हमने पर लेबल लगाया हुआ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब लाइक जीसस, लाइक क्राइस्ट। हम मसीह की मानिंद हैं, हम क्लेम करते हैं। बदगोइयां छोड़ दें, गीबत, पीठ के पीछे, मक्खन नालो मुंह है कूला, दिल विच भरी दिल च लड़ाई। कैसे हम समझेंगे इन बातों को? कब तक हम इस तरह से मसीह बने रहेंगे? कब तक हम जिनको देख के हमें खुशी नहीं है, हम उनके लिए कब तक बुरी बातें कहते रहेंगे? प्लीज आज खुदावंत के पास आएंगे हम। अगर हमारे अंदर ये सब बातें हैं, हम नहीं निकाल सकते, यकीन करें हम नहीं निकाल सकते। एक है जो निकाल सकता है, उसका नाम यीशु है। यीशु मसीह की सलीब के वसीले से हम आजाद हो सकते हैं, यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम नए बन सकते हैं। पहले मैं गाने बहुत गाता था, अब गाना मुझे आता ही नहीं। मैं एक दिन शिजाब कहता, मैं कहा यार ज़हन से वाश हो गए मेरी मेमोरी। कह रहा शुक्र करो जी वाश हो गए। मैं कहा यार पहले तो ऐसे याद थे, पहले मैं सनमा में फिल्म देखता था, अब फिर सनमा में गए हुए 25-30 साल हो गए जब से मैंने मसीह की खिदमत शुरू की। मैं सनमा नहीं गया दोबारा, और मेरे बच्चों तो सनमा देखा ही नहीं जड़ से, क्योंकि मैं जानता लेके मैं ही नहीं गया तो उन्होंने कहाँ से जानता।
अब वो जैरी जो उनसे डरता है, उसने सुन रखा कि सिनेमा में बड़ी आवाज़ होती है। मैं कहा जैरी किस दिन कोई फिल्म आएगी ना जीसस की या कोई ऐसी मजहबी, मैं तुम्हें ले चलूँगा दिखाने। कह रहा हो नहीं पापा उधर इतनी आवाज़ होती। अब उसके दिल में ये डर है कि बड़े बड़े स्पीकरों से हॉल बंद हो, इतना अंधेरा हो जाता है, आवाज़ होती, डर लगेगा। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। और यकीन करो मैं एक दिन किसी भाई की थोड़ी सी मैं ऐप जो किसी के साथ कर रहा था, मेरे घर आने से पहले खुदा ने कहा वापस मुड़ जाओ उसी के सामने, फिर सॉरी कर जाके उसको। और मैंने तौबा की, सॉरी की। मैंने कहा भाई, वो कह रहा यार कोई, मैंने कहा नहीं यार तेरे सामने बुराई की, तेरे सामने मुझे सॉरी करने की जरूरत है। पास्टर नथानियल जो है ना, जिनका बरकत टीवी चल रहा है, उन्होंने मुझे एक बात बताई। पास्टर नथानियल के साथ काफ़ी हमारी रफाकत रही, हम इकट्ठे जाते थे, वो मुझे लेके खिदमत, हमारे बुजुर्ग दोस्तों में से हैं। तो कहने लगे कि मैं अपने एक गाँव में, पता नहीं कौन सा गांव बताया, वहाँ पे कहता मेरे कज़न था कोई था, उससे लड़ाई हो गई मेरी। और कह रहा मैं उसको बड़ी मुंह मारी करके लड़ाई झगड़ा करके, मैं कहा बस तेरे ना मैं नहीं मिलना। कहता रात को मुझे ख्वाब में खुदावंद यीशु मसीह मिले और कहता कि मैंने देखा कि एक पादरी नथानियल मैं खड़ा हूँ और एक पादरी नथानियल मरा हुआ पड़ा, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई, दो हम डबल पार्ट जैसे होता है। तो कह रहा है कि यीशु मसीह आकर उसको ऐसे ऐसे करके स्टिके मारने लगा उस नथानियल को जो मरा पड़ा था। तो कह रहा है मैंने कहा यीशु उसको क्यों मार रहा है? कह रहा मैं इसको हिला रहा हूँ जरा। कह रहा वो कहाँ लगा, वो तो मरा हुआ है। उसने कहा तो तू भी तो मरा हुआ है, तूने भी तो कहा कि मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है, तूने बपतिस्मा लिया मेरे साथ मौत में दफन होने का और जी उठने का, तू मेरे साथ तू शरीक है, लेकिन तू क्यों नफरत करता है, तू क्यों झगड़े करता है, मैं कब तक तुझे समझाऊंगा। कहता मैं रात को 2 बजे भागा अपने घर से उठ के, गांव में अंधेरा था। कहता मैं भागा गया उसके घर, दीवार फलांग के गया, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैं कहा भाई मुझे माफ कर दे। और कहता फिर मेरी जान में जान आई जब मैंने उससे माफी मांग ली। पादरी नथानियल साहब ने मुझे बात बताई आज से 25-30 साल पहले, और मुझे आज तक ये याद है। हम क्यों झगड़ते हैं? अगर जो मरा हुआ वो तो जवाब, मुर्दे को मारो तो कोई जवाब देगा? हम तो 1 के 4 जवाब देते हैं, इसका मतलब हम मरे नहीं है, हम दूसरे को मारना चाहते हैं बस। हम कहते तुसी सारे मर जाओ तो मैं जिंदा रहा, ताड़ियाँ सारियाँ चीज़ां मैं लै जावां, ताड़े पैसे भी मैं लै जावां, है जी। जहाज जो टकराया था वो मर गए थे बेचारे, तो वहाँ पर चोर जाकर उन लाशों को, तो उन्होंने मर गए बेचारे, की करना, हम मर ही गया बेचारा। भैन मर गई, इतनी चूड़ियाँ की करनिया ने, है ना, सड़ गई, उन्हें चूड़ियाँ ला, लॉकेट उतार। आज हमारा भी यही हाल है। गीबत, ना गीबत करेंगे, हाँ जी, ना पीठ पीछे बुराई करेंगे और ना किसी की पीठ से बुराई सुनेंगे। ये बड़ा इंटरेस्ट है। कहती अच्छा गल सुन, टाइम जरा है तेरे को? कहती ठहर जब मैं वेली हो जाऊँ तो सली ना। कहती बड़िया गल्लां तेन दसनियां ने मैं, हैं ओ सारी बातें जनाब सुनते हैं, एक दूसरे के घर जाती करती हैं बहनें कि नहीं करती हैं ऐसे? मेरे पास बड़े केस आए मेरे पास तो ऐसे। और प्लीज़ किसी की बात हो उसको देखो बेटा, हम भी तो बहुत गुनाहगार थे, हम भी जहन्नम के हकदार थे। अगर उसमें ये कमज़ोरी, उसने ये गलती कर दी, कोई बात नहीं यार। इसराइल का खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है। कुलसियों 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा, अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो उसको बर्दाश्त करे। क्या करे? मसीह जिंदगी में बर्दाश्त का बड़ा मुकाम है। और जैसे मसीह ने हमारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे कसूर माफ करो। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, मसीह के शागिर्द, मसीह की मानिंद, मसीह की तालीम पर अमल करने वाले। गैबत, शेखी और फसाद, शेखी भी हमारी जिंदगी में है कि नहीं है? कभी किसी ने आके मुझे ये नहीं कहा कि पैंट कैसी लंडे तो लियांदी में, कहेंगे पीस कैसा, अब बस देख लो मिल गया, ये नहीं बताएगा लाया कहाँ से, है ना। अपने आप में शेखी इतनी है हमारे अंदर, क्यों यार, क्यों है? मेरी ज़िंदगी तो आप सबके सामने खुली किताब की मान दे भाई। मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया, उसकी गार भी निकाल के रेडी पे 1 पहिए की चला के लेकर जाता था। मैंने लेबरी का काम किया, लोडर बन के मैं सामान उठाता था, ट्रकों के ट्रक अनलोड। अभी भी जो चंडियाँ मेरे हाथों में पड़ी हुई आप देख सकते हैं। और मैं 2.5 मन वज़न कंधों पर उठा के मैंने लेबरी की है। अमेरिकनों गोरों के अंदर चपड़ासी नहीं होता, लेबर होता है, लेबर को सही पेंजा लगाते हैं। और मैं बताता हूँ लोगों को, मैंने वेटरी भी की, वेटर का काम भी किया। मैंने ऐसी जगह पे वेटर का काम किया जहाँ ओ खड़े होकर तनख्वाह थोड़ी सी, अगर कोई गाहक तुम्हें टिप दे जाएगा तो वही तुम्हारे सब कुछ। और एक दिन फरीदा खान ने मुझे 1 रुपया टिप दे गई थी। तुसी बड़े नु कहंदे ना लै कार है, मेरे हिसाब नाल ते कूड़ है, मेरे हिसाब नाल ते कूड़ है, उन्हें लै आंदी नहीं, अपनी लै दा पता, साडी लै दा नहीं पता। 1 रुपया दिता, राती 2 बजे तक ड्यूटी कराई मेरे को, 11 बजे मेरी छुट्टी हुई। मैं वो बंदा हूँ जो दुनिया का रद्द किया हुआ हकीर, और किसी तरह से किसी भी तरह से किसी एरिया में फिट होने के लायक नहीं, और खिदमत में तो बिल्कुल ही फिट होने के लायक नहीं। सिर्फ मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपने फजल से लिए चल रहा है, बस सारा जलाल उसी को देता हूँ मैं। हालेलुया। फसाद ख़त्म करें अपनी लाइफ से,
ऐब जोई ख़त्म करें। और ये सारी बातें अगर आप नहीं ख़त्म कर सकते तो आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। शेखी बाज ना बने, शेखी ना मारे, जो हो सच्चाई से बताओ क्या हूँ मैं, जो कुछ आप हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अपने अंदर से हर एक वो चीज़ निकाल दें जिसका आज हमने स्टडी की है। गुस्सा, तफरका, हसद, शेखी, झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें निकालें। जो मसीह के बिलीवर हैं वो बर्दाश्त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शेखी नहीं मारते। लिखा मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। हालेलुया। आज अपने अंदर अगर आप ये अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये कमज़ोरियां हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर ये कमज़ोरियां आप चाहते हैं कि मेरे अंदर से निकल जाएं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप अपना दाहिना हाथ, मुझे आंखें बंद करे रखें, अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाएं सिर्फ बैठे बैठे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। यस यस, गॉड ब्लेस यू। देखें, आप एक फैसला करेंगे, आप मसीह यीशु से कहेंगे, बाकी काम मसीह यीशु करेगा। आप उसको अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे और कहेंगे खुदावंद मेरे अंदर से कमज़ोरियाँ निकाल दे, और खुदावंद निकाल देगा। अपनी सब आंखें बंद रखें, सब आंखें बंद रखें। एक मरतबा मुझे ऊंचा हाथ दिखा दीजिए, फिर हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैं पास्टर शाहिद से गुजारिश करूँगा कि वो ऑल्टर कॉल की दुआ करवाएं इनको, और जिन्होंने अपने हाथ दिखाए हैं, हम खुदा के सामने हलीमी के साथ इनको लेकर आते हैं, ताकि खुदा इस कमज़ोरियों को जिनका इन्होंने अपने अंदर फील किया है कलाम के मुताबिक, इसको खुदा दूर करे। आप सब मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। खुदावन, आज मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे कलाम के आईने से मैंने अपनी असल सूरत देखी। तेरा कलाम सच्चाई है, तेरे कलाम ने मेरी असल सूरत मुझे दिखा दी। लेकिन तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने कलाम से मुझे धो दे, मुझे गुस्ल दे, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे आज़ाद कर, मुझे मुआफ़ कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर फजल कर। मेरे गुनाहों को यीशु के खून से हमेशा के लिए धोकर पाक और साफ कर दे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने कलाम से मुझे तसल्ली दे, मुझे इत्मीनान दे, मुझे मसीह की मानिक बना, मसीह की सूरत पर ढाल, मसीह की मानिक चलूं।